दोस्तों, हम अपनी ज़िंदगी का आधा समय उन समस्याओं के बारे में सोचने में बिता देते हैं जो अभी तक आई ही नहीं हैं। हम कल की चिंता में आज को खो देते हैं। हमें डर लगता है कि कल क्या होगा, क्या हमारी नौकरी रहेगी, क्या हमारे सपने पूरे होंगे। आज की यह कहानी आपको सिखाएगी कि जब आप भविष्य की कमान उस ऊपर वाले के हाथ में सौंप देते हैं तो जीवन कितना आसान हो जाता है। माधव एक बहुत ही मेहनती और बुद्धिमान व्यक्ति था, लेकिन उसकी एक बहुत ही बड़ी कमजोरी भी थी। वह भविष्य के बारे में बहुत ज़्यादा सोचता था। वह हमेशा गणित लगाता रहता, प्लान करता रहता कि अगले 5 साल बाद उसके पास कितना पैसा होना चाहिए, उसके बच्चे कौन से स्कूल में पढ़ेंगे और अगर कुछ बुरा हो गया तो वह फिर क्या करेगा। इस चिंता के कारण वह ना तो ठीक से सो पाता था और ना ही अपने परिवार के साथ खुश रह पाता था। फिर एक दिन माधव अपने गांव के एक पुराने आश्रम में गया। वहाँ एक वृद्ध गुरुजी रहते थे। माधव ने अपनी परेशानी बताई। गुरुजी, मैं जी ही नहीं पाता। मुझे हमेशा भविष्य का डर सताता रहता है। मुझे लगता है कि अगर मैंने अभी सब कुछ प्लान नहीं किया तो सब बर्बाद हो जाएगा। गुरुजी मुस्कुराए और माधव को आश्रम के बगीचे में ले गए। वहाँ एक बहुत बड़ा और घना बरगद का पेड़ था। गुरुजी ने एक छोटा सा बीज माधव के हाथ में दिया और पूछा, माधव, क्या तुम बता सकते हो कि इस नन्हे से बीज के अंदर इतने बड़ा विशाल पेड़ की टहनियाँ, पत्ते और फल कहाँ छिपे हैं? माधव ने कहा, नहीं गुरुजी, यह तो अभी सिर्फ एक बीज है। गुरुजी बोले, बिल्कुल सही। इस बीज को नहीं पता कि कल क्या होगा, कितना बड़ा बनेगा, इसे कितनी धूप मिलेगी या कितनी बारिश। यह तो बस आज मिट्टी में दबने और अंकुरित होने का साहस करता है। इसे भविष्य की चिंता नहीं है, क्योंकि इसे प्रकृति की योजना पर भरोसा है। और देखो, प्रकृति ने इसके अंदर एक विशाल बरगद की पूरी योजना पहले से ही लिख रखी है। माधव को बात तो समझ में आ गई, पर मन का डर पूरी तरह नहीं गया। गुरुजी ने उसे रात को वहीं रुकने के लिए कहा। रात को घने अंधेरे में गुरुजी ने माधव को एक छोटी सी लालटेन दी और कहा, जाओ, इस लालटेन के सहारे उस दूर वाली पहाड़ी तक जाकर आओ। माधव घबरा गया। गुरुजी, इस लालटेन की रोशनी तो सिर्फ 4 कदम तक ही जा रही है। पहाड़ी तो बहुत दूर है, मुझे रास्ता कैसे दिखेगा? गुरुजी ने शांत स्वर में कहा, तुम बस 4 कदम चलो। जैसे जैसे तुम आगे बढ़ोगे, लालटेन की रोशनी अगले 4 कदमों को रोशन करती जाएगी। तुम्हें एक साथ पूरा रास्ता देखने की ज़रूरत नहीं है, बस अगले कदम की रोशनी काफ़ी है। फिर माधव के दिमाग की बत्ती जल गई। उसे समझ आया कि ईश्वर की योजना उस लालटेन की तरह है। हमें पूरा भविष्य एक साथ देखने की ज़रूरत नहीं है। भगवान हमें हर दिन उतनी रोशनी जरूर देते हैं जिससे हम अपना अगला कदम उठा सकें। जब हम कल की चिंता करते हैं तो हम लालटेन की रोशनी को भी धुंधला कर देते हैं जो आज हमारे पास है। दोस्तों, जो ईश्वर एक नन्हे से बीज के अंदर विशाल पेड़ की योजना बना सकता है, क्या उसने आपके जीवन के लिए कुछ बेहतर नहीं सोचा होगा? भविष्य की चिंता करके आप उसे बदल नहीं सकते, लेकिन ईश्वर पर भरोसा करके आप आज को ज़रूर खूबसूरत बना सकते हैं।
याद रखिए, आपकी चिंता से कुछ नहीं होगा, उनकी योजना से सब कुछ होगा।